नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ गई हूँ। क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं और पिछली परीक्षाओं के आधार पर मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। तो चलिए देर न करते हुए आप इस प्रैक्टिस सेट को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा पॉइंट पहले रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता था। ए पिग्मेलियन पॉइंट, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कार निकोबार, डी रास द्वीप। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और पहले इसका नाम जो था पिग्मेलियन पॉइंट था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया। निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी इरेटोस्थनीज, सी थ्यूसिडिडस और डी है मेगास्थनीज। हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्होंने प्राचीन युद्धों, समाज और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। अब बात कर लेते हैं ये जो इरेटोस्थनीज हैं इनको भूगोल का जनक कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज। दोनों नामों में कभी कभी भ्रम हो जाता है। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ए कैरेबियन सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी भूमध्य सागर, डी अरब सागर। दक्षिणी चीन सागर। टाइफून जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और अटलांटिक महासागर में ऐसे जो चक्रवात होते हैं इनका नाम होता है हरिकेन। विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों के अलग अलग स्थानीय नाम प्रचलित हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं जो किसी भी प्रैक्टिस सेट में या किसी भी वीडियो में आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। विली विली किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी चक्रवात, डी सुनामी। चक्रवात। ये वेली वेली जो है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में चक्रवातों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी प्रशांत में टाइफून और अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन शब्द से उच्चारण किया जाता है। और यह प्रश्न जो है विभिन्न स्थानीय नामों पर आधारित जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है जो तमिलनाडु में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर बड़ी ही सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई है। दोस्तों आपको मेरे जो प्रैक्टिस सेट है आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिखाई देंगे। तो ये एसएसटी पूरा कवर करा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने तथ्यात्मक जानकारी भी आपको देने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कराया इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो इसलिए पूरे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा। एसएसटी की गारंटी मैं आपकी लेती हूँ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी पुष्यमित्र सोम। मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, किसको पराजित किया? तो नंद वंश को। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य माना जाता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको इंग्लिश में पास भी कहते हैं। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और पर्वतीय दर्रा है। यह प्राचीन रेशम मार्ग या सिल्क रूट का भी एक हिस्सा रहा है। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में शामिल नहीं है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी मिजोरम। सात बहनें पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को कहा जाता है और उन राज्यों में है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो सिक्किम है फ्रेंड्स ये इनका हिस्सा नहीं है, 7 बहनों में शामिल नहीं है। इसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। बागियो नामक चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? ए फिलीपींस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी मैक्सिको।
बागियो शब्द फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया जाता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों को अलग अलग स्थानीय नामों से बुलाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली आपने अभी पढ़ा था ऊपर, और पश्चिमी प्रशांत में टाइफून कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो लाइक का बटन है उसको जोर से दबाइए। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी कैनरी धारा, सी कुरोशियो धारा, डी लैब्राडोर धारा। कुरोशियो धारा, ये जो कुरोशियो धारा है ये प्रशांत महासागर की गर्म समुद्री धारा है जो जापान के निकट बहती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, कैनरी और लेब्राडोर धाराएं जो है ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। समुद्री धाराएं जलवायु और वर्षा को प्रभावित करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है समुद्री धाराएं किसको प्रभावित करती हैं, तो जलवायु और वर्षा को। ध्यान रखिएगा, मैंने आपका एक और क्वेश्चन तैयार कराया। अकबर ने हरमिंदर साहब होना चाहिए फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हरमिंदर साहब होना चाहिए, के लिए भूमि किस सिख गुरु को प्रदान की थी? ए अर्जुन देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु तेग बहादुर। अकबर ने अमृतसर क्षेत्र की भूमि जो थी ये गुरु रामदास जी को प्रदान की थी। इनको नहीं प्रदान की थी, इनकी पत्नी को प्रदान की थी। बाद में हरमिंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव के समय में इसको कराया गया और यह सिख धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर में सोने का लेप किस शासक द्वारा कराया गया था? ए रणजीत सिंह, बी अकबर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में स्वर्ण मंदिर पर सोने का लेप करवाया था और इसके बाद हरमिंदर साहब जो मंदिर जो था ये स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे सिख साम्राज्य के शक्तिशाली शासक माने जाते थे। कांदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी गुजरात। कांदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो में स्थित है जो एमपी में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है और यह मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, चंदेल शासकों द्वारा, क्योंकि पूछ देता है किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कौन सी शैली में बना है? तो नागर शैली में, नागर शैली में ये बना हुआ है और इसकी वास्तु बहुत ही उत्कृष्ट वास्तुकला है। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी गुजरात। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है और यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित कई राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन गुजरात से यह नहीं गुजरती है, इसीलिए वहां का स्थानीय समय IST से अधिक अंतर दिखाता है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी निम्नलिखित में से किस सहायक नदी की नदियां हैं? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी महानदी। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्णा। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कभी कभी उद्गम स्थल भी पूछता है, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, इसी क्षेत्र से होता है और यह कहाँ डिस्चार्ज होती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी ताप्ती। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह हैदराबाद शहर से होकर बहती है और मतलब हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और 1908 में इसमें एक बहुत ही विनाशकारी जो बाढ़ आई थी जिससे हैदराबाद में बड़ी ही भारी नुकसान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शीतल समुद्री प्रवाह है? शीतल मतलब ठंडी जलधारा है। ए गल्फ स्ट्रीम, बी कुरोशियो धारा, सी लेब्राडोर धारा, डी उत्तर विश्वतीय धारा। लेब्राडोर धारा जो है
ये शीतल समुद्री धारा है अटलांटिक महासागर की। आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन से महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर की है। और जबकि गल्फ स्ट्रीम और जो कुरोशियो जो है, ये दोनों गर्म समुद्री धाराएं मानी जाती हैं। नदी, कौन सी नदी, डैश है, नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है। ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। नर्मदा नदी पारंपरिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजन रेखा बनाती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। मतलब कहाँ उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक। नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से बहुत ही मुख्य नदी है जो अरब सागर में गिरती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है नर्मदा नदी कहाँ डिस्चार्ज होती है, तो अरब सागर, ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, नाम से स्पष्ट है, जोड़कर याद कर लीजिएगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। कब कराया था, तो 1311 में। और यह कुतुब परिसर में स्थित है और इसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, 16 या 20। ध्यान दीजिएगा। चलिए, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ए मदुरै, बी कांचीपुरम, सी तंजावुर, डी वारंगल। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। यह नगर जो है दक्षिण भारत में शिक्षा, धर्म और स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कैलाशनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी पल्लव शासकों ने कराया था। अब है अंतिम प्रश्न, लेकिन इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में जब आऊंगी तो इसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। रही बात, अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।